महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। यहाँ जितने भी मातृशक्ति विराजमान है सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी युवा साथी है उनको जय माता दी। हम सब एक जो हमारा स्लोगन है, हमारा युद्ध अन्याय के विरुद्ध, तो हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म या किसी दल से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अन्याय के विरुद्ध है कि जो जहां जहां अन्याय होगा उसके खिलाफ करने से हमारा परिवार पूरी ताकत से और पूरी मजबूती से लड़ेगा। जिस प्रकार से हरदा का जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपके जो हमारे वीर कर्णी सैनिक हैं उनमें से रणधीर सिंह जी जो जिलाध्यक्ष है ये भी मौजूद थे और पांडुरमा वाले भी वहां पर मौजूद थे और इनने भी हमारे साथ एक दिन की जेल काटी। पर इनको इनका अपराधी पता नहीं कि इनने किस अपराध में काटी, क्योंकि इनकी गाड़ी पर प्लेट लिखी दिखी कर्णी सेना परिवार के जिलाध्यक्ष, इनको उतारा, अनगिनत लाठियां इनके ऊपर चलाई गई जैसे कि ये कहीं आतंकवादी हो। पर ये कहीं के लिए आ रहे थे, समाज सेवा के लिए। और ऐसी समाज सेवा करने जब आप पहुंच रहे थे तो उसके पहले ही पुलिस ने इनको रोक कर लाठियां बजा दी। इनकी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया गया। आप दोनों वहीं थे तो इनको सीधे जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी ये सोचता है कि यदि वो अपने हक अधिकारों के लिए किसी का साथ देने जा रहा है और उसके ऊपर इस प्रकार के प्रहार होंगे, लाठीचार्ज होगा। जो आदमी अंदर एंटर कर रहा है उसको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। शहर के अंदर एंटर कर रहा है, उसको ये भी पता नहीं है कि वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है। वो तो खाली अपने भाइयों का साथ देने आ रहा था कि किसी के साथ हीरे की ठगी हुई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज करा था और उनको जेल में डाल दिया। तो उनको छुड़वाने के लिए वहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहा था। पर उनने ये भी नहीं देखा कि इनको गाड़ी रोकने के बाद इनसे पूछना चाहिए क्या ये उपद्रव करने आए हैं या शांतिपूर्ण आंदोलन में सम्मिलित होना है। सीधे इनकी गाड़ी को रोका गया। इनने पुलिस की गाड़ी देख के गाड़ी रोक दी और इनको धैर्य से इनको और उनके साथियों को पीटा। एक वीडियो भी आया था जिसमें सबने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस इनके साथ भी बर्बरता कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए शासन प्रशासन मिलकर एक मुहिम चला रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अन्याय या अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको दबाने के लिए लाठी का प्रयोग करो, उनको डराने के लिए डंडे का प्रयोग करो। और ये भारत के लोग हैं, जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि इनको डरा देंगे, पर ये भारतवासी जो हैं, जो हिंदुस्तान में जो रहते हैं, हमारे पूर्वज 800 सालों तक मुगलों से लड़े, 200 साल पूरे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते निकल गए। 1000 साल की तो हमको गाथा पता है कि 1000 साल हम अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए, पर हमने पांव पीछे नहीं हटाए। तो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और सरकार सोच रही है कि इन पे लाठी डंडे के प्रहार से इनको डरा देंगे, धमका देंगे, तो हमने डरने धमकने वाले नहीं है। आपसे भी ये निवेदन है कि ये अन्याय के विरुद्ध एक युद्ध है, इस युद्ध में शामिल हो और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें कि मैं किस प्रकार से काम करूंगा। जिस प्रकार से रणधीर भाई गांव गांव तक जा रहे हैं, आप भी 10 गांव, 5 गांव, 20 गांव तक जाएं और अपनी 21 सूत्री मांगे बताएं कि हम लड़ किसके लिए रहे। हमारी जो लड़ाई है वो किसानों की है। जब हम स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के भाव तय करने की बात करते हैं तो यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई ना कोई या तो खेती किसानी कर रहा होगा या किसान का बेटा होगा, क्योंकि जितना भी राजपूत समाज है कृषि से ही जुड़ा हुआ है और अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो हर एक जाति वर्ग की है। हमारी लड़ाई किसी जाति या धर्म से थोड़ी है कि हम किसी धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं या किसी जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अधिकारों को के पाने के लिए लड़ते हुए यदि किसी को ये लगे कि हम उसके विरोध में है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट किसी के ऊपर लगता है तो भले वो मौजूद हो के नहीं हो, उसमें जांच का प्रावधान नहीं है, उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि एट्रोसिटी एक्ट में पहले जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। यदि हमारा व्यक्ति दोषी है तो उसको आप बराबर अंदर डाल दो, पर निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए, उसका रिकॉर्ड खराब नहीं करा जाए। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के विरुद्ध, किसी जाति या वर्ग के विरुद्ध नहीं है। किसी को घोड़ी पर बैठने से रोका जा रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम उनको हमारे सैनिक भेजेंगे और उसको घोड़ी से निकलाएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी दलित भाई को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाए या किसी को पंगत में नहीं बैठने दिया जाए, किसी को मंदिर में नहीं जाना दिया जाए। हम तो चाहते हैं हर एक व्यक्ति हर जगह जाए जहाँ सनातन संस्कृति में जो लोग पैदा हुए हैं वो हर मंदिर में जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। और हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया कि जाति का या धर्म का व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जहाँ से आम व्यक्ति हम दर्शन करते हैं वहां से दूसरे भी दर्शन करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो न्याय की है कि एट्रोसिटी एक्ट में जांच होनी चाहिए ताकि हमारे साथ भी अन्याय नहीं हो। हम एक बात कर रहे हैं कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट बनाया है वैसे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट बने, ताकि जैसे उनके हितों की रक्षा होती है वैसे हमारे भी हितों की रक्षा हो सके। यदि कोई हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करे तो उसके ऊपर भी सामान्य पिछड़ा एक्ट में कायमी होनी चाहिए, सामान्य पिछड़ा एक्ट बनाया जाए। दूसरी बात हमारी है कि जो बिजली के बिल है वो अनगिनत जब से
चुनाव हुए हैं उसके बाद से लगातार बिजली के बिल बढ़ते आ रहे हैं। तो जो स्मार्ट मीटर है उस स्मार्ट मीटर के लगने के बाद ही बिजली के बिल की बढ़ोतरी हुई है। जो 200, 300, 400 रुपए के बिल आते थे आज 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिल आने लग गए। तो स्मार्ट मीटर को की अनिवार्यता तो 3 साल के लिए भी हमारे आंदोलन के बाद कम हुई है कि 3 साल तक तो आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते, पर हमारी ये मांग है कि जो लग गए हैं उनको हटाया जाए और पुराने मीटर ही लगाया जाए ताकि बिजली के बिल आम इंसानों के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़े। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम बात करते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या है? आर्थिक आधार पर आरक्षण है गरीब को उसका अधिकार मिले और जो आरक्षण का लाभ लेके 8 लाख से उनकी ज्यादा आय हो गई है उनका आरक्षण समाप्त किया जाए। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की है। गरीब हमारी जाति में भी है, एसटी एससी में भी है। तो एसटी एससी के जो गरीब भाई है उनका आरक्षण समाप्त कराना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि उनको भी, गरीबों को आरक्षण मिले और हमारे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले। और जो आरक्षण का लाभ लेके एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर या कोई बड़ा नेता बन गया है उनका आरक्षण समाप्त किया जाए, आम गरीब आदमी का आरक्षण समाप्त नहीं किया जाए। तो हमारी जो लड़ाई है न्याय संगत है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सर्वहित की लड़ाई है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से हरदा बधारें और हमें मजबूती प्रदान करें। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बेटियों की हमने बात करी, तो बेटियों के अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बेटियों को सारे अधिकार मिले, पर एक जो उनके पास अधिकार है कि उनकी स्वेच्छा से वो शादी कर सकती है या बेटे उसकी स्वेच्छा से उनकी शादी कर सकते हैं, उस पर अंकुश लगे। और जो भी बेटा बेटी किसी की भी शादी हो उसमें माँ बाप की अनिवार्यता अनिवार्य हो। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि बेटा बेटी 18 साल के बाद यदि वो शादी करना चाहता है तो उसमें माँ बाप की जो सहमति हो अनिवार्य हो, ताकि जितने भी झगड़े हो रहे हैं ये समाप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब 21 सूत्री मांगों को पढ़ोगे, उनको समझोगे और वो आपके हक अधिकार की है। आपको लगे कि ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है तो इसमें शामिल होना और हमें मजबूती प्रदान करना। जय माता दी, जय माता दी।